नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश आज दोपहर की फटाफट 10 बड़ी खबरें। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश, समय सीमा के अंदर पूरा हो काम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 30 दिन में उद्योग प्रारंभ करने के संबंध में जो भी प्रक्रिया तय की गई है उनका क्रियान्वयन समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उद्योगों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में विलंब न हो। नगर पालिका नगर पंचायत स्तर पर प्रकरण नहीं अटके। जो कार्य 30 दिन में किए जा सकते हैं उन्हें ही स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज में सम्मिलित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, सीएम शिवराज ने विभागों की गतिविधियों का थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने के निर्देश भी दिए। सीएम शिवराज मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश में 30 दिवस में उद्योग आरंभ करने की सुविधा के संबंध में लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर रहे थे। क्या पति पत्नी दोनों ले सकते हैं पीएम किसान योजना से सालाना 6,000 रुपये? अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी तो आपके लिए ये काम भी कवर हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों में ध्यान रखकर मोदी सरकार ने शुरू की थी। इस योजना के तहत एक साल में 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता करती है। हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। अभी तक किसानों के अकाउंट में 9वीं किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं। जल्दी 10वीं किस्त आने वाली है। संभावना है कि 15 दिसंबर को 10वीं किस्त आ सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अप्लाई कर देते हैं तो उन्हें फायदा मिलेगा? इससे मैं आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पति पत्नी में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। योजना का लाभ एक ही लोगों को मिलता है। अगर दोनों ने अप्लाई कर दिया, सहायता राशि का फायदा मिल गया तो पति पत्नी में से किसी एक को पैसे लौटाने पड़ते हैं। आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सिर्फ उन्हीं किसानों को इसका फायदा मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ कृषि योग्य खेती हो। अब सरकार ने ज्योति सीमा को खत्म कर दी है। खेती योग्य जमीन जिसके नाम से है उन्हीं को पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि से बाहर रखा गया है। इसमें वकील, डॉक्टर, सीए आदि भी इस योजना से बाहर हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में चला शिवराज का जादू। 4 में से 3 सीटों पर भाजपा की जीत। प्रदेश में हुए लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जादू चला। भाजपा ने खंडवा लोकसभा सीट सहित पृथ्वीपुर और जोबट जीत ली है। जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही है। वही भाजपा को सतना जिले की रेगांव सीट पर नुकसान उठाना पड़ा। यहां कांग्रेस विजयी रही। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में लगभग 1 महीने तक जमकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 5 स्थानों पर रात्रि विश्राम किया और 39 सभाएं ली थी। कई जगह मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किए थे। खंडवा लोकसभा सीट भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से रिक्त हुई थी। इसी तरह रेगांव सीट भाजपा विधायक जुगल किशोर बगरी, पृथ्वीपुर सीट कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और जोबट विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक कलवती भूरिया के निधन से रिक्त हुई थी। चारों सीटों पर उपचुनाव के परिणाम मंगलवार को घोषित हुए। 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ तहसीलदार व नायब तहसीलदार हटेंगे। आपको बता दें 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ तहसीलदार और नायब तहसीलदार हटाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजस्व आयुक्त कार्यालय ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर ऐसे अधिकारियों की जानकारी मांगी है। आयोग दीपावली के बाद 13 स्तरीय पंचायतों का चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। राजस्व आयुक्त कार्यालय में सभी कलेक्टरों से कहा है कि 4 साल की अवधि में 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ राजस्व अधिकारियों को चिन्हित किया जाए और जानकारी मुख्यालय भेजी जाए। आयोग पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जिलों में अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करके सूचित करने के लिए कहा गया है। एसबीआई ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, करे ये काम वरना अटकेगा पेंशन। भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है। बैंक ने एक बयान में कहा कि ये सुविधा लाखों पेंशन भोगियों के लिए निर्बाध जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का अनुभव प्रदान करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है। आज शुरू की गई ये नई सुविधा पेंशन भोगियों को अपने घरों से वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति देगी। एसबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये सुविधा पेंशन भोगियों के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी का जीवन साथी इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएगा। एसबीआई के मुताबिक वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पेपरलेस है। आज से फिर सर्द हवाएं चलने के असर बढ़ेगी सिरहन। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर गड़बड़ ले सकता है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ के जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ जाने के असर है। मौसम विज्ञानियों का अगले ने कि इस सिस्टम के आगे बढ़ते ही पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब पर बना
प्रेरित चक्रवात समाप्त हो जाएगा। इसके चलते हवाओं का रुख एक बार फिर उत्तरी होने लगेगा। इससे उत्तर भारत की तरफ से आने वाली सर्द हवाओं से मध्य प्रदेश में भी सिरन बढ़ने लगेगी, विशेषकर रात के तापमान में गिरावट होने लगेगी। आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि पिछले 2 दिन से एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। इस सिस्टम के प्रभाव से पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब पर एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है। इसके चलते हवा का रुख पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को आएंगे भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित भोपाल अबगम जम्बूरी मैदान में होने वाले जनजातीय महासम्मेलन के लिए तैयारी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री का बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को भोपाल में आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में आवागमन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये दिवस जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित भोपाल अबगम पर जम्बूरी मैदान में होने वाले जनजातीय महासम्मेलन कार्यक्रम के लिए जारी तैयारियों का अवलोकन किया। उन्होंने नवनिर्मित हफीजगंज रेलवे स्टेशन की तैयारी को भी देखा। उत्तर प्रदेश हरियाणा जैसा कानून मध्य प्रदेश में बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारी भी अब कानून के दायरे में आएंगे। यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी सरकारी अथवा निजी चल अंचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनसे इतनी ही राशि वसूली होगी। आंदोलन या प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले भी बच नहीं पाएंगे। राज्य सरकार लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 लाने जा रही है। इस एक्ट को लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन होगा, जिसके फैसले को सिर्फ हाईकोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकेगा। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज होंगे। बुधवार को सीनियर सेक्रेटरी को कमेटी में इस एक्ट का प्रारूप रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ से बनने वाले इस एक्ट पर तकरीबन सहमति बन गई है। आपको बता दें, सीनियर सेक्रेटरी और कमेटी से हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट और फिर विधानसभा में लाने की तैयारी होगी। मध्य प्रदेश तीसरा राज्य होगा जो ये कानून लाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा का कहना है कि नया एक्ट लाने पर विचार चल रहा है। उच्च स्तर पर इस बारे में निर्णय होगा। प्रदेश के लिए अच्छी खबर, 11 नए वन्य जीव अभयारण्य बनने के बाद 36 हो जाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश में वन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए अभयारण्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 25 अभयारण्य है, लेकिन वन विभाग से सभी तरह की मंजूरी और अधिसूचना के बाद 11 नए अभयारण्य बढ़ जाएंगे। इस तरह कुल 36 अभयारण्य हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में लंबे समय बाद एक साथ नए वन्य जीव अभयारण्य की योजना पर काम चल रहा है। वन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। इनमें से कुछ अभयारण्य प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। नए अभयारण्य बनने के बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ज्यादा हो गई है। भोपाल के पास स्थित रातापानी अभयारण्य के विस्तार का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी वित्तीय सहायता। आपको बता दें, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत राज्य के बीड़ी, चूना पत्थर, डोलोमाइट और लोहा मैग्नीज क्रोम एक्स खदान श्रमिकों की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बेटा बेटियों कक्षा 1 से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति और गणवेश की राशि 250 रुपये से अधिकतम 15,000 रुपये तक स्वीकृत की जाती है। इसके लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। आपको बता दें, उप कल्याण आयुक्त केजे मोहंती ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र छात्र व छात्राओं के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 15 नवंबर प्री मैट्रिक और 30 नवंबर पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख निर्धारित है।